इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जो कि रहा है आपका 2023 वाला। ऑलरेडी जो है इसके इंटरव्यू यहाँ पे शेड्यूल हो चुके हैं, तो उसके लिए अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है इस कट ऑफ के बारे में। और अगर आप प्रिपेयर करेंगे आगे 2024 के लिए, आगे 2025 के लिए आरपीएससी अगर वैकेंसी निकालता है तो उसके लिए आपको ये जो कट ऑफ है ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका 2016-14 के आसपास, जो कि जिसका कट ऑफ, जिसका एग्जाम पैटर्न आज के तारीख की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो रिलेवेंट क्या रहने वाला है? रिलेवेंट ये रहने वाला है कि आप जो कट ऑफ अभी देखने वाले हैं ये अगर आगे आपका एग्जाम्स होता है तो उसके लिए आपको इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको आरपीएससी ने यहाँ पर निकाला हुआ है 1/10/2024 को यहाँ पर, ठीक है। साइकोलॉजी प्रतियोगी परीक्षा 2023 के प्रथम पत्र प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 1 जून को यहाँ पर किया गया था 162024, एंड साथ ही साथ उसी के साथ में प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/1/2024 को किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मुख्यतः 3 पेपर हुए और 3 पेपर के उपरांत आपको जो ये निकल के आती है ये आपको 33 कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिया गया है। किसके लिए? आपको लिया गया है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु, मतलब ऑल दीज आर कॉल्ड फॉर व्हाट? कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं 2024 के लिए, 2025 के लिए, ठीक है, इस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है, या फिर 26 के लिए, कि आपका सबसे पहले एग्जाम होगा और एग्जाम में आपके कितने पेपर होंगे? एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे, 2 साइकोलॉजी के होंगे और एक आपका जनरल जीएस वाला पोर्शन होगा। एक आपका जीएस वाला, 2 आपके होंगे यहाँ पर साइकोलॉजी वाले पेपर। एंड देन उसके बाद अगर आप कट ऑफ के ऊपर जाते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको कॉल किया जाएगा किसके लिए? आपको कॉल किया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फेयर इनफ, ओके। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे, देखिए उपरोक्त अनुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है। और साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को यथा समय अवगत भी करा दिया जाएगा, तो अवगत हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं, वो देखते हैं क्या? वो देखते हैं यहाँ पर हम कट ऑफ और कैटेगरी वाइज इसको यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अगर यहाँ पर आप जनरल अनरिजर्व की अगर हम बात करें तो आपको देखने मिल रहा है कितना? आपको दिख रहा है, मिल रहा है यहाँ पर 96.29 का कट ऑफ, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 96 आपको यहाँ देखने मिल रहा है। कट ऑफ के मार्क्स कितने हैं? 96 हैं आपके जनरल की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एंड देन डब्ल्यूडी में अगर आप यहाँ बात करें तो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर 19.74 अगर वो जनरल कैटेगरी वाले हैं तो, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी में देखिए आपको यहाँ देखने मिल रहा है 86.97 मार्क्स, यानी कि आपको कंबाइंड पेपर में आपको यहाँ पर इतने नंबर लाने चाहिए थे आपके यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें एसटी में आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर कितना? आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर 79.79 का। तो आपको यहाँ पर बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा कहाँ पर? आपको देखने मिलेगा जनरल कैटेगरी में। एंड देन लाइकवाइज उसी के साथ आपको देखने मिलेगा एससी एंड एसटी में आपको जो है लंबा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको अन्य किसी भी कैटेगरी में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें जनरल, ओबीसी एंड देन आपकी यहाँ पर जो निकल के आती है एक और ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी, अभी आप देखेंगे आगे, सब में आपको जो है एक ही चीज सिमिलर आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो एससी और एसटी से अगर आप हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको आगे इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ये कट ऑफ कुछ आपका गया था, चूंकि पेपर थोड़ा सा जो था डिफिकल्ट था, इसलिए आपको यहाँ पर इस प्रकार के मार्क्स यहाँ देखने मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी में, तो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है 96.29 का अगेन, जो कि सेम है आपका जनरल में। और अगर हम यहाँ बात करें ईडब्ल्यूएस जनरल में तो आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर अगेन 96.29, यानी कि 97 आपका यहाँ जो है थ्रेशोल्ड यहाँ पर सेट किया गया है इस बार जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आगे आपको इस मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना चाहिए और आगे के लिए आपको और अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए। वही हमको जो डिफरेंस देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है एससी और एसटी कैटेगरी में, जहां पर आपको देखने मिल रहा है 86, यानी कि 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है जनरल और एससी के अंदर। और उसी के साथ साथ आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर 16 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली 79 यहाँ दिख रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 16-17 मार्क्स का आपको यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जो कि अभी आपकी कैटेगरी कौन सी है? आपकी यहाँ पर एसटी ट्राइब्स वाली यहाँ पर कैटेगरी है, ठीक है, ओके। तो ये था आपका जनरल आइडिया, यहाँ पर ये है आपके कट ऑफ मार्क्स, तो इसको आप ध्यान रखेंगे आगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऊपर जो 33 लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से इंटरव्यू दें और आप जब जो है यहाँ पर फटाफट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएं आरपीएससी के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसी के साथ देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर दिया हुआ है पीएचबीएलडब्ल्यू बैकलॉग के लिए, तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं वो आपके यहाँ पर 28.67। लेकिन आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट क्या है? रिलेवेंट ये नहीं है आपके लिए, आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट है ये वाला बॉक्स। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और अगर आगे आप प्रिपेयर करते हैं 25-26 के लिए तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से आपका कट ऑफ का यहाँ पर बाइफरकेशन किया था इस बार, और अगली बार भी आपका इसी प्रकार से आपको जो है कट ऑफ भी देखने को यहाँ पर मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी का, ठीक है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी का आपका जो था
यहाँ पर एक कट ऑफ था जहाँ पर आपको देखने मिला 96। तो आपको प्रिपेयर रहना है 96 टू 100 के लिए। अगली बार भी हो सकता है इसके ऊपर जब कर जाए पेपर थोड़ा सा अगर इजी रहा तो, लेकिन आपको इतना तो आपको लाना ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों ही केसेस में अगर आप देखें कट ऑफ आपका देखिए 80 मार्क्स से ऊपर गया है। यानी कि लोग जो है पढ़ के जा रहे हैं यहाँ पर 80 मार्क्स के ऊपर जो है आपका यहाँ पर जा रहा है कट ऑफ। तो ये जो है आपका मिनिमम ध्यान रखना है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हुए आपको 80 मार्क्स के ऊपर लाएंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका जो है थोड़ा बहुत आप जो है लेवल पे जा रहे हैं, आप जो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर सेफ स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेपर कैसा है एंड बाकी के सारे फैक्टर्स। ठीक है, ऑल राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने डिस्कस किया यहाँ पर आपके कट ऑफ के बारे में। इसी प्रकार से आगे हम और डिस्कस करेंगे आपका जब इंटरव्यू वगैरह होगा और कोई सिलेक्ट वगैरह होता है तो उसके बाद वो सब सारी चीजें। ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड जल्दी इसके जो हम पीवाईक्यूज हैं उसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट वगैरह करते हैं तो उन पीवाईक्यूज को भी देखा जाएगा एंड आगे हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी, किस प्रकार सवाल पूछे गए थे, क्या सिलेबस के अंदर से सवाल था या सिलेबस के बाहर से आपको सवाल पूछे गए हैं, जल्दी आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियो कैसे आप देखेंगे उसके लिए आपको जो है ध्यान रखना है, सब्सक्राइब आप इसको जरूर याद से कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।